वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी यहाँ पर जो राजस्थान हाई कोर्ट की सिस्टम असिस्टेंट वैकेंसी है, उसकी एफिशिएंसी क्लासेस आपको पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर करवाई जा रही है। जिसमें हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनमें हमने अभी तक होम टेप शुरू किया था, उसके कुछ ग्रुप्स हैं जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जिनमें आज हमारा जो ग्रुप चलने वाला है वो ग्रुप रहेगा हमारा एडिटिंग ग्रुप में फाइंड और रिप्लेस हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पिछले क्लास में हमने जो पेपर होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट का, उस पेपर को कैसे दिया जाएगा, वो पेपर आपको कैसा मिलने वाला है, उस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो सब बातें हमने पिछली क्लासेस में की हैं। आज हम शुरू करने जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाता है। इस जो ग्रुप है आपका, ये एडिटिंग ग्रुप, जिसमें आपको फाइंड और रिप्लेस देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम मान के चलिए आपको 2 से 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो ग्रुप है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन आपको मैं सारे तरीके से बताऊंगा कि आपको किस तरह से उन कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आपका जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें आप पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने क्लास के साथ। आज हम देखेंगे कौन सा, एडिटिंग ग्रुप। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए, जूम करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका एडिटिंग ग्रुप कौन सा है, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि एडिटिंग ग्रुप कौन सा है, किस एडिटिंग ग्रुप की बात चल रही है आप। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कौन सा है, एडिटिंग ग्रुप। और यहाँ पर हम क्या देखना है, शुरू करेंगे आज फाइंड और रिप्लेस कैसे किया जाता है। किसी भी वर्ड को या पैराग्राफ में कुछ भी आपको फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही में एक बात और बताना चाहूँगा कि YouTube पर आप सभी स्टूडेंट्स के जो रिव्यू हैं काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं इन क्लासेस से लेकर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले आपको वर्ड और एक्सेल की प्रॉपर तरीके से पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम को फाइट करके और सिलेक्शन लिया है, उसमें एक तरीके से वो सेकंड जो फेज़ है आपका उसके लिए एलिजिबल है। और वो काफ़ी दूर दराज वाले स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, जिन्होंने कहा है सर आप इन क्लासेस को रेगुलर रखिएगा। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी नियर बाई क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा उनसे ली जा रही है। तो मैं कोशिश करूँगा जितनी भी क्लासेस उनको बाहर से प्रोवाइड होने वाली है पैसे देकर, मैं उन्हीं क्लासेस को आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्लासेस आपके रेगुलर रहेंगी। आप इस चीज़ से कोई भी टेंशन ना लें कि आपकी क्लासेस आधी अधूरी रहेंगी या किसी भी प्रकार से कम रहेंगी या आपके कोई क्वेश्चन छूटने वाले हैं। यहाँ से इतना गारंटी मैं देकर चलूँगा, यहाँ से आपके एफिशिएंसी में जो इतना मैं कराऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन भी मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। जितने हो सकेंगे मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हुआ चलूंगा। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास के साथ। आज हमारे पास पहला क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। अब बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ये हमने एक डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ लिए हैं, 1, 2 और
तीन प्रकार के पैराग्राफ हमने अलग अलग ले लिए हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चंस के लेवल कैसे होते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस के लेवल की बात कर लेता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड और रिप्लेस को समझेंगे फिर बाद में। पहला क्वेश्चन जैसे किस प्रकार से आपसे कैसे पूछा जाएगा, इनकी एक बार साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए जिस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तीन प्रकार के पैराग्राफ है। पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, तीन पैराग्राफ है हमारे पास। आपको पैराग्राफ में क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे हो सकता है पैराग्राफ में आपको कोई वर्ड हो, जैसे कोई सा भी एक वर्ड ले लें हम, जैसे हमने द ले लिया या कोई अदर भी ले सकते हैं हम, जैसे ये वर्ड लिया, डॉक्यूमेंट लिया, कोई सा भी एक शब्द हो सकता है। तो उस एक सिंगल वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस सिंगल वर्ड को आपको क्या किया जा सकता है, उस वर्ड को आपको फाइंड करवाया जाएगा और उस वर्ड को आपको रिप्लेस करवाया जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हुआ। इसी पहले क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन इंटरनेट अलग अलग पूछे जा सकते हैं। जैसे हो सकता है इस पहले वर्ड को द को ओनली सिमिलर इसी पैराग्राफ में चेंज करवाया जाए पूरे में, जो हमारा पैराग्राफ है, या फिर क्वेश्चन बदल के पूछा जा सकता है कि जो सिमिलर ये वर्ड है हमारे पास द, इसको पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करवाया जाए आपसे। दो क्वेश्चन हो गए। कोई भी वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को आपसे फाइंड कराने के बाद में उसको रिप्लेस करवाया जाएगा किसी अनदर वर्ड से। उसको रिप्लेस कराने में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, या तो आप उसको सिमिलर पैराग्राफ में कीजिए, यानी पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 या कोई सा भी, या फिर हो सकता है पूरे मेन डॉक्यूमेंट में भी करवाया जा सकता है। ये पूरा तो हमारा क्या है, मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सारे मेन डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होंगे वहां पर। ये हमारा पहला प्रकार का एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार से मान लीजिए कोई ये सिंपल वर्ड है हमारा एक, जिसपे किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेटिंग ना लगी हो। द है यहाँ पर, द में किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेटिंग लगी हुई नहीं है। फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब क्या है, आपको अच्छी तरह मैंने पहले वाली जो क्लासेस है वहां पे भी समझाया है। फॉर्मेटिंग क्या होती है हमारे, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, या किसी भी प्रकार का आप कोई उसको सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, किसी प्रकार के उसको आप डिजाइन देते हैं, कुछ भी, वो सारा आपका काय में आता है फॉर्मेटिंग में। आपने उसको क्या है, फॉर्मेटिंग सेट की उसकी। तो कोई भी आपकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये सिंपल वर्ड हुआ द, आपको कहता है कि द जो वर्ड है उसको चेंज नहीं करना है, द को द ही रखना है रिप्लेस में, और साथ के साथ आपको कहता है कि उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं आपको, अलग अलग प्रकार के, कुछ फॉर्मेटिंग लगानी है, कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं आपको। दो चीजें आपको समझ में आई। यहाँ पर वर्ड को चेंज नहीं किया, लेकिन वर्ड के साथ में उसके ऊपर केवल हमें फॉर्मेटिंग या फिर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा दो प्रकार से हो गया कि वो जो इफेक्ट हमें लगाने हैं, फॉर्मेटिंग लगानी है, वो कहाँ कहाँ लगवा सकता है हमसे एग्जामिनर, या तो वो सिमिलर पैराग्राफ में लगवा सकता है, जैसे ये पैराग्राफ है तो इस पे लगवा सकता है, या फिर किसी भी पूरे मेन डॉक्यूमेंट पे लगवा सकता है। जो भी हमारा मेन डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें जहां जहां भी द होगा वहां वहां लगवाया जा सकता है। दो क्वेश्चन हुए। एक हमारे पास क्या हो सकता है कि जैसे हमारे पास, हमने आपको पीछे एक फॉर्मेट पेंटर पढ़ाया था। क्या था, फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर का यूज भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में अच्छे से समझाया था। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, अगर जैसे एग्जामिनर आपके पहले से कोई, जैसे ये आपका ये वर्ड है यू, इस वर्ड पे कोई फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करके देता है, या किसी प्रकार के कोई इफेक्ट लगाए हुए आपको मिलते हैं यहाँ पर इसी वर्ड पे, और वो इस वर्ड को हाईलाइट करके या इस वर्ड को बताता है आपको, इसी सेकंड पैराग्राफ में जिस वर्ड पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है उसी वर्ड को, उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको पूरे पैराग्राफ पे या किसी अनदर पैराग्राफ पे या किसी वर्ड पे या किसी वर्ड को फाइंड करके वो वर्ड उस पैराग्राफ में जितनी भी जगह आ रहा हो वहां पर उन सभी वर्ड्स पे वो फॉर्मेटिंग आपको क्या है, अप्लाई करनी है, सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके अलग अलग घुमा के पूछे जाएंगे फाइंड और रिप्लेस से। क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, ये भी कंफर्म है। क्वेश्चंस की लेवल, इतनी लैंग्वेज जो होगी वो काफी लंबी होगी, कम से कम 1.5 से 2 लाइन की आपकी लैंग्वेज होगी, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आपको टाइम लगे, आपका टाइम खराब हो। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए कि आपको कहाँ कौन से टैब में जाना है, कौन से ग्रुप में जाना है, उसमें आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए।
अब शुरू करते हैं आपके प्रैक्टिकल के साथ में कि आपका इक्वेशन कैसे किया जाएंगे, कैसे आप इस ग्रुप का यूज करेंगे। देखिए पहला है, मैं आपको पहले फाइंड बताता हूं। देखिए हम कहा जाते हैं यहां से फाइंड वाले, यहां हमारे पास क्या है, फाइंड। हम फाइंड पे क्लिक करते हैं यहां से, जैसे हमने फाइंड किया शॉर्टकट की का यूज नहीं करना आपको, कंट्रोल F करके। ये आपका क्या है, फाइंड। इस फाइंड में हमारे पास क्या क्या आ जाता है पहले वो चीज समझिए। फाइंड में हमारे पास क्या है, यहां पर आपको दिखाई क्या दे रहा है, एक तो है आपके पास फाइंड इन, एक क्या है फाइंड नेक्स्ट, एक क्या है कैंसल। कैंसिल कर देंगे तो ये वाला आपका जो डायलॉग बॉक्स है यहां से हट जाएगा। अगला क्या है, फाइंड इन। जैसे आप फाइंड इन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, जैसे आपने किया फाइंड इन, फाइंड इन करेंगे तो आपको फाइंड इन में क्या देखने के लिए मिलेगा, दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको। दोनों ऑप्शंस कैसे कैसे वर्क करेंगे दोनों समझाऊंगा मैं आपको। एक आपको देखने के लिए मिलेगा करंट सिलेक्शन, क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको करंट सिलेक्शन, एक होगा आपका मेन डॉक्यूमेंट। मैंने कहा आपसे कि दोनों क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर किसी सिमिलर पैराग्राफ की आपसे बात की जाए तो सिमिलर जो आपका पैराग्राफ है उसकी बात करेंगे, तब तो आपका कौन सा माना जाएगा, करंट सिलेक्शन आपको करना है। और अगर आपको पूरे मेन डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी चीज अप्लाई करनी है, किसी वर्ड के ऊपर किसी प्रकार के इफेक्ट्स आपको लगाने हैं, तो आपका फिर कौन सा लिया जाएगा, मेन डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। वहां आपको सेलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे सेलेक्ट करना है वो सब हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे अभी साथ के साथ। चलिए इसके बाद में अगला कौन सा है हमारे पास, ये हो गया हमारा फाइंड इन, इसके अंदर फाइंड करना है। अगला क्या है हमारे पास, फाइंड नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए ये कोई पैराग्राफ है आपका, इस पैराग्राफ में यहाँ द लिखा हुआ है आपके पास, ये द फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, और फिर यहाँ है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी फाइंड करना होगा पहले। जैसे हम फाइंड करेंगे, मान लीजिए हमने द फाइंड किया, और द फाइंड करने पे हमारा सिलेक्शन कहाँ जाता है, यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा ब्लैक कलर से एक तरीके से। आपने जैसे ही फाइंड नेक्स्ट प्रेस किया, फाइंड नेक्स्ट प्रेस करते ही आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। इसके बाद आगे, फिर यहां से आगे, फिर आगे। इस तरह से आपका फाइंड नेक्स्ट वर्क करता है यहाँ पर। यह आपका फाइंड नेक्स्ट होता है, कैंसिल करने से आपका कैंसिल हो जाएगा। और एक क्या होता है हमारे पास, रीडिंग हाइलाइट्स। जैसे आपको कुछ भी शब्द हैं जिनको आपको हाईलाइट इफेक्ट देना है, हाईलाइट करना है उनको, तो वहां पर क्या कार्य करता है हमारा, रीडिंग हाईलाइट। या फिर पहले से कोई हमारे हाईलाइट दिए हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट में पहले से दिया हुआ हो किसी पैराग्राफ में, आपको सिर्फ वही शब्द सर्च करने हैं जो पहले से हाईलाइट हो। वो कितने सारे हैं मेन डॉक्यूमेंट में, आप अलग अलग सर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां पर क्या लगाते हैं, रीडिंग हाईलाइट। यहाँ आपको बात समझ में। इसी प्रकार इसके अंदर हमें और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, जो हाईलाइट से संबंधित होंगे। हम इनको ऑप्शंस के साथ देखेंगे आगे चल के अंदर। यहाँ आपको दिखा देता है मोर। मोर में आपको जो जितनी भी फॉर्मेटिंग्स हमने, यानी कि जितने भी ग्रुप पढ़े हैं पीछे, आपका फॉन्ट ग्रुप हुआ, आपका पैराग्राफ ग्रुप हुआ, वो सारे ग्रुप हमें देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर। चले आगे, ये आपको फाइंड के जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस समझ में आए आपको। अब शुरू करते हैं हमारे ऑप्शंस के साथ। देखिए पहले ये मैं जो कर्सर है मेरा, इस कर्सर को रखता हूं मैं कहा, फर्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में मेरा कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में इस कर्सर को जो ब्लिंक कर रहा है, मेरे से क्वेश्चन दो प्रकार से किए जा सकते हैं। या तो इस फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन संबंधित होगा, या दूसरे से होगा। जिस पैराग्राफ की बात की जाए क्वेश्चन में,
आपको कर्सर उसी पैराग्राफ में रखकर उस पैराग्राफ को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, पहला काम। अगर पैराग्राफ की बात नहीं की जाए तो आपको मेन पूरा आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर उसी की बात की जाए तो आपको फिर कर्सर से सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरे से क्वेश्चन किया गया है केवल पहले पैराग्राफ के लिए, मैंने पहले क्या किया है, पहले पैराग्राफ को मैंने क्या किया है, यहाँ पर सर्च किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं जाता हूँ फाइंड और रिप्लेस वाले सेक्शन में। मैंने यहाँ से किया फाइंड, क्लिक, फाइंड कर लिया मैंने। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ये मेरा सिलेक्शन किया हुआ मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है और यहाँ पर हमारा फाइंड वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहाँ से द फाइंड करना है, THE द। वैसे आपके एग्जाम में जो आपका वर्ड है वहां पर जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस पहले से सेट होंगे। मैं कौन से ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ वो अभी आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हो सकता है एग्जाम के टाइम पे वो बंद किए जाएं या उन्हें हटाया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर तो आने वाला है नहीं। या तो आपसे 2019 लिया जाएगा जो आपका वर्ड होगा, या 2021 देखने के लिए मिलेगा आपको। 99% आपसे 2019 पे ही एफिशिएंसी करवाया जाएगा। अब देखिए कौन से दो ऑप्शन है जिनका अर्थ क्या होता है, वो दोनों बातें मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा साथ के साथ। यहाँ पर जैसे देखिए मैं मोर पे क्लिक करता हूँ, मोर पर क्लिक करने के बाद में मेरे पास कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं। पहला है आपके पास मैच केस। कौन सा है? मैच केस। दूसरा कौन सा है आपके पास? फाइंड होल वर्ड्स ओनली। देखिए इन दोनों पर पहले से चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में जब आप फाइंड और रिप्लेस करें तो फाइंड और रिप्लेस करने से पहले आप एक बार इन दोनों चेक बॉक्स को जरूर एक बार चेक कर लें मोर वाले ऑप्शन में जाकर। यहाँ से मोर करके एक बार चेक कर ले, अगर यहाँ टिक लगा हुआ हो दोनों पे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपके काम में वहां आने वाली नहीं है, आप उन बातों पर फिर ध्यान ना दें। लेकिन अगर गलती से वहां नहीं लगी हुई है तो फिर हो सकता है एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए या आपका पेपर लेंदी बनाने के लिए ये चीजें वहां पर करके पहले से ना रखें। क्या चीज होती हैं, इन दोनों का अर्थ क्या होता है, किस काम के लिए ऑप्शंस बने हुए हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बात किसकी की, मैंने की यहाँ पर द की। इसको यहां समझिए, पहले मैं कौन सा सर्च करने जा रहा हूं, THE द। देखो मैं कैसे कैसे, देखिए एक तो मेरा THE हो सकता है मेरा पहला वाला टी कैपिटल हो, तो इस टी में और इस टी में अंतर है, क्योंकि लोअर केस और अपर केस का काफी फर्क पड़ता है। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये वाला दे दिया है, आप इस वाले को भी चेंज कर दें तो आपका गलत माना जाएगा। जितना कहा गया है केवल उतना ही काम करना है। साथ में इसी के साथ हो सकता है ये इस तरह से पूरा भी कैपिटल हो। एक तो ये हुआ। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपका हो OTHER अदर, आपने द फाइंड किया, लेकिन द कौन सा फाइंड हुआ आपके पास, ये वाला। आपको द को हर जगह चेंज करना था डॉक्यूमेंट में या पैराग्राफ में, लेकिन आपका अदर वाले में जो द आ रहा था ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी चेंज हो गया। ये तो चेंज ही नहीं होना था, एग्जामिनर ने ऐसा तो कहा ही नहीं किया। अदर में या और भी ऐसे वर्ड आते हैं जिनमें THE बार बार बीच में आता है, या साथ में 100 होता है, वो एक साथ सीरीज में होता है। ये तो आपको करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपका ये हो जाएगा। तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए, इन दोनों से सिर्फ जितना कहा है उतना ही करना है आपको। इन चीजों से बचने के लिए आपके पास ये दो ऑप्शंस होते हैं, इन दोनों ऑप्शंस का यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। अगर इन दोनों पे टिक लगा हुआ हो एग्जाम में ऐसे, तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना। ये सब आपका वैसे के वैसे चलेगा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इन दोनों में टिक नहीं लगा हुआ हो तो फिर आपको बातें ध्यान रखनी है, उसका अर्थ क्या होता है और वो कैसे यूज किया जाएगा। आपको दोनों पे ही टिक लगा देना है, पहली चीज तो ये। तो
तो आपका वो सही हो जाएगा, आराम से आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी। अब इन दोनों का अर्थ देख लेते हैं। देखिए, पहले मैं इन दोनों में से किसी पे भी टिक नहीं लगा रहा हूं। जो मैंने दोनों गलतियां बताई आपको, वो दोनों गलतियां करके दिखाता हूं, वो दोनों गलतियां होंगी कैसे। मैं दोनों पे यहाँ पे टिक नहीं लगा रहा हूं, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहाँ से टी एच ई को क्या कर रहा हूं, यहाँ से फाइंड करने जा रहा हूं। टी एच ई मैंने द लिया यहाँ से, द को मैं क्या कर रहा हूं, फाइंड करना चाहता हूं। फाइंड क्या करना चाहता हूं, मैंने क्या किया, फाइंड इन पे क्लिक किया। मेरे पास दो ऑप्शन आए, करंट सिलेक्शन यानी जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वहां पे मुझे फाइंड करना है, या मेन डॉक्यूमेंट, जिस मेन डॉक्यूमेंट जो है मेरा पूरा, उस पूरे मेन डॉक्यूमेंट में मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन दो ही प्रकार से पूछा जाएगा, या तो किसी पर्टिकुलरली पैराग्राफ के लिए या मेन डॉक्यूमेंट के लिए। मैं चेक करना चाहता हूं करंट सिलेक्शन में, जो मैंने सिलेक्शन किया हुआ है यानी जिस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उस पैराग्राफ में मैंने करंट सिलेक्शन पे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं इसको कर देता हूं क्लोज। देखिए, यहां पर सभी प्रकार के द मेरे पास आ चुके हैं। ये देखिए, यह है हमारा फर्स्ट पहला द, ये द सही है आपका, ये भी सही है, इसके बाद में ये भी सही है। यहां से आपका क्या आ गया, ये था आपका क्या, दीज, पूरा वर्ड क्या था, दीज, लेकिन इसके द को भी ले लिया, जबकि गलत है, ये इस तरह से नहीं लेना चाहिए था। ये क्या है आपका अदर, अदर में जो द है इसको भी ले लिया, ये भी नहीं लेना था। यहां पर क्या है दे, इस दे को भी ले लिया जिसको भी नहीं लेना था। सिर्फ वही दे, ये तीन द सही थे यहाँ पर, इन तीन दी को हमें क्या कर लेना था, यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए था। ये एक आपको बात समझ में आई, इसमें किसी प्रकार का कोई कैपिटल वाला नहीं था, नहीं तो उसको भी ले लेता। जैसे उसको भी करके देख लेते हैं हम, बीच में कोई कैपिटल वाला दे देते हैं, यहाँ पे कहाँ पे दूं, यहाँ दे देता हूँ, कैपिटल टी एच ए, कैपिटल टी एच, डी अलग से ले लिया हमने, ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, फाइंड और रिप्लेस। सिलेक्ट नहीं किया, पहले पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ फाइंड और रिप्लेस में। हो गया। अब यहां से मैं इसको क्या करता हूँ, फाइंड इन किया मैंने, यहाँ पे क्या है करंट सिलेक्शन मेरा, करंट सिलेक्शन में मैंने क्या किया, इसको फाइंड किया। देखिए यहाँ पर सभी आ गए, ये द भी आ चुका है, एक ये रहा, एक ये रहा, और जो हमने कैपिटल टी करके लिया था वो भी आ गया, दीज भी है हमारा, अदर भी है हमारा, और दे भी है। ये दो प्रकार के एरर्स हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ये तीनों नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये तीन राइट हैं, ये तीन होने चाहिए थे हमारे पास, जो हमने फाइंड किया है क्वेश्चन में जो दिया गया है। ये गलती हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। दोनों गलती कहाँ से होगी, कहाँ से हो रही है, वो आपको समझ में आ गया। अगर आपके दोनों चेक मार्क नहीं लगे हुए हैं तो आपकी ये गलती आने वाली है वहां एग्जाम में। चलिए इसके आगे समझते हैं इनको अवॉइड कैसे करना है। मैंने क्या किया, यहां से मैंने किया पहला मैच केस, क्या किया, मैच केस। फिर मैंने किया फाइंड इन, फाइंड इन में मैंने किया करंट सिलेक्शन। देखिए अब इसमें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला द नहीं है, बाकी ये अभी भी आ रहे हैं। तो मैच केस किया मैंने, अकेला मैच केस सिलेक्ट किया है। अभी मैच केस आपने केस पढ़े हैं, मैंने आपको केस पढ़ाए थे अलग अलग, और दो प्रकार के केस हमारे पास, लोअर केस और अपर केस। तो ये क्या था, हमारा अपर केस था, अंतर किया इसमें, वहां तो सारे लोअर केस है यानी सारे टी छोटे हैं, यहाँ पे टी कैपिटल था, तो इसने मैच केस करने से इसमें तो अंतर कर लिया,
जो आपका द है इसको सेलेक्ट नहीं किया, अब इसको हटा दिया, एक गलती तो सही हो गई हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, मैच केस को मैं यहां से रिमूव कर दूं, मैच केस को रिमूव किया, अब मैंने लिया केवल फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब मैंने इसको क्या, फाइंड इन करंट सिलेक्शन, नीचे आए और मैंने यहां से देखा क्या, यहां से ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं, ये लिया है, ये लिया है, द भी नहीं लिया और ये तीनों भी नहीं लिए यहां से। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सही तरीके से, अब आइए आपको बात समझ में, फाइंड होल वर्ड्स ओनली और मैच केस लेने से दोनों में अंतर कहां कहां होता है। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, जैसा वर्ड हमने लिखा है सिर्फ वैसा ही वर्ड लेके चलता है, और मैच केस में आपका केस भी मेंशन किया जाता है, आपका केस कौन सा है, अपर केस है लोअर केस, उसका भी ध्यान रखता है दोनों। आपके एग्जाम में आपको ये दोनों ऑप्शंस वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, दोनों ऑप्शंस वहां पर हो सकता है आपको टिक लगे हुए भी रहेंगे, आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने ये चीज आपको पहले ही शुरुआत से ही क्लियर करके चलिए, दोनों पे इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में टिक लगे हुए रहेंगे। देखिए दोनों में टिक लगे हुए हैं। अब मैं चलता हूं सही तरीके से, मैं क्या करता हूं, यहां से मान लीजिए शुरुआत से आ जाता हूं, मैं पूरे मेन डॉक्यूमेंट में चलता हूं। अब मैं किसी पैराग्राफ को नहीं ले रहा, मैं शुरुआत करता हूं किसी भी एक सिंगल वर्ड से, मैंने फाइंड किया, फाइंड में मैं दी ना लेकर के अब की बार लेता हूं कुछ और, मैंने ले लिया YOU, यू ले लिया, YOU में कई बार कई जगह यू कैपिटल भी आता है, मतलब वाई कैपिटल आता है आपका। मैं क्या करता हूं, दोनों मैच केस भी लगा रहा हूं यहां पर और फाइंड होल वर्ड्स ओनली दोनों लगा रहा हूं यहां पर। मैंने क्या किया, यहां से फाइंड इन किया और किस में कर रहा हूं, मेन डॉक्यूमेंट में। देखिए यहां पर आपके पास करंट सिलेक्शन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पीछे कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया था, पहले किसी भी पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट नहीं किया यहाँ पर, इसलिए मेरे पास क्या है, सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में मैंने क्या क्या फाइंड करना चाहता हूँ, यू को, मैंने मेन डॉक्यूमेंट में यू को यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड। देखिए जितने भी यू हैं सही प्रकार से जैसे मैंने टाइप किया था वैसे कि वैसे यू आपको क्या करेगा, ये दिखा रहा है। 3 यू है, 1 2 और 3, इसके अलावा कोई सा भी यू नहीं है आपके पास इस पूरे मेन डॉक्यूमेंट में। ये पहला तरीका है जो आपको फाइंड करना आना चाहिए, वो सही तरीका, फाइंड करने का सही तरीका मैंने आपको यहाँ पर समझाया अच्छे तरीके से। दोनों ऑप्शंस कैसे हैं कैसे नहीं है, कैसे आप फाइंड करोगे, लोअर केस अपर केस का ध्यान रखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि वो आपको वर्ड जैसा लिखा हुआ है आपको वैसे के वैसे वर्ड लिखना है, कुछ भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करने हैं, लोअर केस का अपर केस का अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है आपको। ये आपकी पहली बात हो गई, ये हुआ आपका फाइंड करने का तरीका। अब बात करते हैं किसकी, रिप्लेस करने की। चलिए रिप्लेस करने के लिए हम वापस से क्या करते हैं, कुछ नया लेते हैं। हम बात करते हैं अब किसकी, सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ से हम कुछ ना कुछ नया वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से, ये दिया हुआ है आपका क्या, YOU, कैपिटल Y O और U दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से पहले भी। मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सेकंड पैराग्राफ जो है हमारा, इस पैराग्राफ को मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब जाता हूं कहां पे, फाइंड और रिप्लेस में। फाइंड में गया, आ गए फाइंड में, यहां से मैंने इसको क्या किया, इस यू को तो हटाया जो पुराना वाला था अपना, यहां से मैंने क्या किया, शिफ्ट कैपिटल Y O U, ये यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है और इसको रिप्लेस करना है। मैच केस और फाइंड ऑल वर्ड मेरा पहले से लगा हुआ है, यानी किसी प्रकार की कोई गलती होने वाली है नहीं, जैसा मैंने टाइप किया वैसा का वैसा फाइंड किया जाएगा यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इस वर्ड के लिए मेरे पास अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्या है, इसको रिप्लेस करवाया जा सकता है अनदर वर्ड से, किसी दूसरे वर्ड के साथ। मैं क्या करता हूं यहां से, यहां पे मेरे पास फाइंड के बाद में सेकंड ऑप्शन कौन सा है, रिप्लेस। गो टू मैंने आपको शुरुआत में ही करवा दिया था, फिर भी मैं गो टू आपको आखिरी में बताता हुआ चलूंगा यहाँ पर एक बार। रिप्लेस वाला ऑप्शन है, मैंने जो यू है इस यू को पहले क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, इसमें सेलेक्ट किया हुआ जो मेरा पैराग्राफ है उसमें फाइंड इन किया। करंट सिलेक्शन में मैं इसको क्या करता हूँ, जितने भी मेरे यू आ रहे हैं वहां पर मैं उनको क्या करता हूँ, पहले फाइंड करता हूँ। करंट सिलेक्शन में मैंने क्लिक किया, जितने भी यू हैं मेरे
सेकंड पैराग्राफ में 2 ही यू है मेरे पास, दोनों यू क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ रिप्लेस पे, रिप्लेस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए रिप्लेस पे क्लिक करते हैं आपके पास क्या क्या आ गया आपके पास। ये तो क्या था, फाइंड व्हाट, आपको फाइंड क्या करना था, जो आपने फाइंड किया। दोनों प्रकार के केस लगे हुए हैं आपके पास। सर्च डाउन यानी नीचे की तरफ सर्च करता हुआ चलेगा, मैच केस लगा हुआ है आपका, और होल वर्ड्स लगा हुआ है यहाँ पर इस यू के ऊपर। ठीक है, दोनों लगे हुए हैं आपके। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस विद, इस यू को आप किस शब्द के साथ में, किस वर्ड के साथ में आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं इसको SAMRADHI, समृद्धि, समृद्धि के साथ। ये मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। अब यहां से 2 क्वेश्चन क्या हुए हमारे, या तो इस पर आपसे कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी इफेक्ट नहीं लगवाया जाएगा, सिंपली क्या किया जाएगा, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से चेंज करवाया जाएगा। तो हम पहले ये करके देख लेते हैं, पहले एक वर्ड को दूसरे वर्ड से चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो आपके पास क्या है, रिप्लेस, एक क्या है, रिप्लेस ऑल, एक क्या है, फाइंड नेक्स्ट, अगला क्या है, क्लोज। इन सभी ऑप्शंस में से ये 2 ही ऑप्शंस आपके काम के थे, बाकी और भी कोई सा भी ऑप्शंस आपके काम का है नहीं, एग्जाम में नहीं होगा इनसे कुछ भी रिलेटेड। अगला क्या है मेरे पास, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट और क्लोज। फाइंड नेक्स्ट मैंने आपको अभी भी समझा दिया था, जैसे आपको कोई सा वर्ड यहाँ पे फाइंड करके आप अगले पे चले जाएंगे, फिर आप पीछे वाले पे, या जो भी कोई आपका अगले से अगला है नीचे की तरफ फाइंड करता हुआ आपका चलता जाएगा। ये आपको फाइंड नेक्स्ट मैंने पहले समझा दिया था। क्लोज का अर्थ है आप इसको बंद कर देंगे डायलॉग बॉक्स को, और रिप्लेस ऑल का अर्थ क्या हुआ आपका, यहाँ पर अगर आपको सिंगल रिप्लेस करना है, सिंगल वर्ड, जैसे अभी आपका ये वर्ड अगर आपको रिप्लेस करना था, यहाँ से हाईलाइट हुआ था, ये हाईलाइट होने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस, तो ये चेंज हो जाएगा, आपका अगला हाईलाइट हो जाएगा। फिर जैसे आप अगले को भी रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो हाईलाइट है वो अगले पे चला जाएगा। फिर आप इसको अगले को भी ऐसे करके आप एक एक को भी आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या है, रिप्लेस ऑल, तो ये जितने भी आपने फाइंड किए हैं सारे वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, एक साथ क्या हो जाएंगे, आपके रिप्लेस ऑल, सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं साथ के साथ। मैं रिप्लेस करना चाहता हूं किसके साथ, समृद्धि के साथ। SAMRADHI। मैं यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस करोगे तो सिंगल सिंगल होगा, रिप्लेस ऑल करोगे तो एक साथ हो जाएगा। हमारे एग्जाम में रिप्लेस सिंगल करने का कोई अर्थ है नहीं, रिप्लेस ऑल ही कराएगा, या तो आपसे पहले कोई दिया हुआ जो पैराग्राफ है उसके लिए करवाया जाए, जैसे मेन डॉक्यूमेंट के लिए करवाया जाए। मैंने क्या किया, रिप्लेस ऑल, जैसे ही रिप्लेस ऑल किया मैंने, मेरे से एक पॉइंट पूछा गया, पहले क्या पूछा गया, ये पॉइंट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ध्यान रखना इसमें क्या दे रहा है, वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द सिलेक्शन, जो सिलेक्शन आपने किया था उसको फाइंड करना फिनिश कर चुका है वर्ड। 2 रिप्लेसमेंट वर मेड, 2 रिप्लेसमेंट मिले हैं उसको, जिनको चेंज करना है, 2 रिप्लेसमेंट मिले हैं। डू यू वांट टू सर्च द रिमाइंडर, जो बचे हुए हैं आप उनको सर्च करना चाहते हैं क्या पूरे डॉक्यूमेंट में, आप नहीं करना चाहते। क्वेश्चन ही आपसे ये कहा गया था कि केवल जो आपको पैराग्राफ दिया गया था, दूसरा पहला कोई सा भी, तो उसमें जितने प्रकार की क्यों आ रहे हैं उन्हीं को चेंज करना है, सभी को चेंज नहीं करना आपको। तो अब बताइए आप यहाँ पर यस प्रेस करेंगे कि नो प्रेस करेंगे, हमें बाकी को सर्च थोड़ी ना करना है, हमें केवल जो 2 मिले हैं हमें 2 की ही जरूरत है और 2 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको नो, हम क्या करेंगे, इसको नो, और हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज। अब देखिए आपका जहां जहां सेलेक्ट हो रखा था, आपका हाईलाइट था, वहां पर आपका क्या था, यू, अब वो चेंज क्या हो चुका है, समृद्धि में। ये आपका क्या हुआ, रिप्लेस आपका अच्छे तरीके से यहाँ पर सही तरीके से हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला लेवल हो। अब इससे एडवांस क्वेश्चन आपसे बढ़कर पूछा जाएगा। अब आपसे जैसे यही समृद्धि है, इसी समृद्धि को हमें चेंज करना है, और चेंज कराने के बाद में इस पर हमें अलग प्रकार का कोई ना कोई इफेक्ट भी लगाना है। अब वो समझते हैं। यहां से मान लीजिए मैं क्लिक कर दिया, कहीं पे भी आ जाता हूं, वापस से मैंने क्या किया, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहां जाता हूं, फाइंड में, फाइंड में क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में अब देखिए पहले क्या करेंगे, जो समृद्धि था, देखो अभी पहले मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे नहीं है कि आप ये कहें कि आपने केवल समृद्धि को सिलेक्ट कर रखा है पहले से।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस यू को हटाना है। मुझे फाइंड किसको करना है, पहले हमें करना है फाइंड समृद्धि वाले को। अपर केस लोअर केस का पूरा फर्क पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। समृद्धि हमारा कैसा है, सारा कैपिटल है, तो हमें पूरा कैपिटल लेते हुए चलना है। एक भी गलती हुई तो आपसे वहां पर शब्द ही फाइंड होने में ना आएगा। एग्जामिनर इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर बड़े बड़े शब्द दे सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, या किसी का नाम हो गया, कोई बड़ा अक्षर हो गया, कोई बड़ा वर्ड हुआ, ताकि आप उस वर्ड को प्रेस करने में उसमें कोई भी आपका एक लेटर भी, एक अक्षर भी छूट जाता है तो आपसे वो फाइंड ही नहीं होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा वही एग्जाम में। इसलिए प्रेस करते समय कोशिश कीजिएगा पहले से शुरुआत से ही ध्यान रख के प्रेस करें एक एक अक्षर को सही तरीके से, क्योंकि एक बार भी अगर वो फाइंड नहीं हो पाता है ना तो आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप। तो इस बात को हमने देख लिया, यहाँ से अच्छी तरह से समृद्धि लिखा हुआ है पूरा। लिखने के बाद में अब हमने क्या किया, इसको पहले क्या करना है, हमें समृद्धि को पहले फाइंड करना है कि फाइंड इसमें समृद्धि है या नहीं है, पहले क्रॉस चेक तो करेंगे ना, डायरेक्ट ही रिप्लेस में चले जाओ आप। फाइंड इन किया, किसमें चेक करना है, करंट सिलेक्शन में, जो करंट सिलेक्शन दिया हुआ है चेक किया, दोनों समृद्धि क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं, यानी दोनों समृद्धि है इसमें, जो हमने समृद्धि चेंज करवाए थे अभी। अब इन जो फाइंड कर लिया हमें, अब इसके साथ क्या करना है, हमें चेंजेस करने हैं, तो अब हम कहा जाएंगे रिप्लेस में। अब हमें रिप्लेस को क्लिक करना है। रिप्लेस में रिप्लेस किसके साथ करना है, वो शब्द अगर आपको चेंज नहीं करना है, ऐसे कैसे रखना है, तो आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कीजिए, सही है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए समृद्धि को भी किसी और के साथ चेंज करवाना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। समृद्धि को मैं मान लीजिए समृद्धि ही रखना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ में क्लासेस भी लगाना चाहता हूँ, समृद्धि क्लासेस। और अब मैं चाहता हूं इसके ऊपर, एग्जामिनर ने आपको क्या कहा, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट लगाने हैं। अब बात इफेक्ट लगाने की आती है, कुछ फॉर्मेटिंग लगाने की आती है। तो सेकंड गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो गलती बताता हूं कि गलती कहां करते हैं। देखिए आपका कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे, जैसा भी यहां पर क्या लिखा हुआ था, पहले केवल समृद्धि लिखा हुआ था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी समृद्धि था, दोनों जगह समृद्धि था। और आपका जो कर्सर था वो पहले फाइंड में हमने फाइंड करके आए थे, तो आपका कर्सर कहां था, यहाँ पे, और यहाँ पर समृद्धि लिखा हुआ था। अब आपसे एग्जामिनर ने कुछ चेंज ही नहीं करवाया, उसने बोला कि डॉक्यूमेंट फाइंड करो और डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेटिंग लगानी है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट आपका लिखा हुआ आ गया। जैसे आपने क्या किया, कर्सर को यहाँ से हटाया ही नहीं और आपने डायरेक्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, तो सारी फॉर्मेटिंग क्या होती है, यही फाइंड के साथ में लगती हुई चली जाती है। जैसे ये फॉर्मेटिंग लगी हुई कुछ, यही आपके आगे लगी हुई चली जाएगी यहीं से साथ के साथ। ये आपकी सेकंड गलती होती है। कर्सर कहाँ है, पोजीशन कहाँ है उसकी, उसका आप अच्छे से ध्यान रखें। पहले यहाँ कर्सर हमारा कहाँ होना चाहिए, रिप्लेस विद में, क्योंकि आप इफेक्ट कहाँ लगा रहे हैं, जिसमें आपको रिप्लेस करना है वहां पर आपके इफेक्ट लगने वाले हैं सारे, वहीं आपकी फॉर्मेटिंग लगने वाली है। तो आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। तो पहले आप कर्सर का ध्यान रखेंगे, एक तो रिप्लेस करते समय, यहाँ कुछ आपको चेंजेस करने हैं शब्द में तो वो चेंजेस करेंगे। अब आपके पास क्या आता है, फॉर्मेटिंग, कि आप फॉर्मेटिंग कहां से लाएंगे, कौन सी फॉर्मेटिंग की मैं बार बार बातें किए जा रहा हूं। यहां रिप्लेस के साथ में आपको कुछ दिया हुआ है, देखिए ये क्या है आपका, फॉर्मेट, स्पेशल और नो फॉर्मेटिंग। नो फॉर्मेटिंग का अर्थ तो क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले से कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगी हुई है, उसको आपको हटाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ कर्सर को क्लिक करना है, और यहाँ कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो आपको नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सर्च डाउन मैच केस होल वर्ड्स ओनली, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेटिंग लगी हुई नहीं है, और लगी हुई नहीं है इसलिए ये जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट नहीं है अभी। जैसे ये एक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है सारे, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग लगी हुई नहीं है। जब लग जाएगी तब ये एक्टिवेट हो जाएगा हटाने के लिए। तो पहले तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, और वो फॉर्मेटिंग कहाँ पे लगेगी, यहाँ पर फॉर्मेट में। फॉर्मेट पे मैं क्लिक करता हूँ, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, देखिए फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस मिले, कौन कौन से, फॉन्ट, पैराग्राफ, टेक्स्ट छोड़ दीजिए, लैंग्वेज छोड़ दीजिए, फ्रेम छोड़ दीजिए, स्टाइल छोड़ दीजिए, और एक हो गया हाईलाइट। इन तीन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली चीज तो यहाँ से क्लियर कीजिए, तीनों से मैं संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे आपके साथ। फॉन्ट से हुआ, पैराग्राफ से हुआ, हाईलाइट से हुआ। पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछने के 50-50% चांस है, 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, दोनों से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ से।
ये आपको बात समझ में आई? आगे चलिए अब बात करते हैं फॉन्ट की। मैंने फॉर्मेट को क्लिक किया, क्लिक करते मुझे क्या मिला? फॉन्ट। मैं दोबारा करता हूँ, फॉर्मेट किया, फॉर्मेट में मेरे पास मिला फॉन्ट। अब मैं फॉन्ट जो हमारा ग्रुप था, फॉन्ट ग्रुप, वहां से जितने भी प्रकार की फॉर्मेटिंग थी वो सब मुझे यहाँ मिलने वाली है। देखिए वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे मैंने फॉन्ट को क्लिक किया, मेरे पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। कई स्टूडेंट्स को ये हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, तो सोच रहे हैं पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं और एग्जाम ऐसे ही होने वाला है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सीखना आपको है, मार्क्स आपके हैं, सिलेक्शन आपको चाहिए। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ जितने मेरे से हो सकती है, बिना किसी पैसे के। जितनी क्लासेस जितनी अच्छे तरीके से दे सकता हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आपका फॉन्ट वाला जो टेप था वो ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास क्या क्या आ गई? वही सब चीज आ गई जो मैंने आपको फॉन्ट में करवाई थी। अगर आपको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक अगर आपको यहाँ से देना है, नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। और ये आपको कहाँ से देना है? यहाँ से देना है। आपको फॉन्ट साइज अगर इंक्रीज करनी है और भी आपको बढ़ाना है तो यहाँ से करना है, क्योंकि जैसे आपका जो फाइंड और रिप्लेस किया है, एक से ज्यादा आपके शब्द हैं उनको आपने फाइंड किया है, उन पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, वो सारे काम आपका यहीं से होने वाले हैं। इसलिए टेप वहां पर काम नहीं आया था, लेकिन यहाँ काम में आने वाला है आपका। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे। फॉन्ट के नीचे अगर आपको अंडरलाइन देनी है तो यहाँ से देंगे। उस अंडरलाइन का अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से चेंज होगा। इम्फेसिस मारा आपसे क्वेश्चन में नहीं लगवाया जाएगा। स्ट्राइक थ्रू अगर आपको देना है, ABC जो आपका लिखा हुआ था इसको अगर काटा जाना है सिंगल तरीके से तो आपका ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी कि आपका ABC लिखा हुआ है, इसको 2 बार लाइन से काटा जाए तो ये आपका डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। सुपर स्क्रिप्ट आपका ये हो ही चुका है, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में आपका H2 वाला सब स्क्रिप्ट हो गया। शेडो आपके पास आउटलाइन, इफेक्ट, एम्बॉस, एनग्रेव, ये आपके सारे क्या है? इफेक्ट हैं अलग अलग प्रकार के। इनको जब लगाओगे तभी देखने के लिए समझ में आएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। शेडो में आपको जिस पता है कोई शब्द लिखा हुआ है तो शब्द की क्या हो जाएगी, यहाँ से परछाई पड़ जाएगी उस तरह की। ठीक है, तो ये से इफेक्ट है, ये सारे सारे अलग अलग जब लगाओगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे समझाया नहीं जा सकता है इनको। स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, कैप्स ये भी है, कैप्स ये भी है, दोनों ही क्या है? कैपिटल है, लेकिन बस कल ये एक स्मॉल है, ये ऑल है। स्मॉल में क्या हो जाएगा? कैपिटल तो रहेगा लेकिन साइज छोटी रहेगी। ऑल कैप्स में क्या हो जाएंगे? साइज भी बड़ी हो जाएगी और सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। ये डाना आपसे एग्जाम में नहीं करवाएगा। ये क्या है? आपका प्रीव्यू हो गया। प्रीव्यू में जैसे हम किसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, सब कुछ समृद्धि क्लासेस के ऊपर, क्योंकि समृद्धि क्लासेस हमने पहले क्या कर रहा है, पीछे फाइंड करके हमारा हाईलाइट है वो। अब जो भी कुछ अप्लाई होगा वो समृद्धि क्लासेस के ऊपर अप्लाई होने वाला है। आई बात समझ में? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं लगाना। देखिए मैं सब कुछ लगा देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से फॉन्ट जो है मेरा, मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फॉन्ट मैंने ले लिया, इसको उठाइए। फॉन्ट ले लिया मैंने टाइम्स न्यू रोमन आ गया, इसको मैंने एंटर। तो इसके बाद मेरे पास रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड है, यहाँ पर है। मैंने बोल्ड और इटैलिक दोनों कर लिए। फॉन्ट साइज में इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैंने फॉन्ट साइज क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, 24 कर दी। देखिए यहाँ पर साथ के साथ दिखाई दे रहा है। फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट का कलर मैंने क्या कर दिया? यहाँ से रेड कर दिया। अंडरलाइन देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ नीचे से डबल वेव अंडरलाइन या डबल कोई सी वेव अंडरलाइन ले लेता हूँ। और मैं इस अंडरलाइन का कलर देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर दिया मैंने? जैसे मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर ले लेता हूँ। इम्फेसिस मार्कर को नहीं देना, मैं इसको डबल स्ट्राइक थ्रू दे देता हूँ। इसमें शेडो का इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो दिया, साथ में एम्बोस दे देता हूँ। सारे मैं क्या करता हूँ, ऑल कैप्स तो मेरे पहले से है, मैं इनको स्मॉल कैप्स कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ऑल कैप्स हो गया, ये स्मॉल ऑल कैप्स हुआ, स्मॉल कैप्स हुआ। दोनों में अंतर नहीं दिखाई देगा, तो साइज का फर्क पड़ने वाला आपका। दोनों रहने देता हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा, और ओके कर देता हूँ यहाँ से। ओके किया। देखिए ओके करते तो पहले क्या हुआ वो देख लीजिए। समृद्धि क्लासेस क्या करना है? इसको रिप्लेस करना है। समृद्धि क्लासेस पे अप्लाई होगा सारा। क्या क्या होगा? टाइम्स न्यू रोमन में चेंज होने वाला है। 24 पीटी की आपकी साइज होने वाली है। बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, वेव डबल अंडरलाइन होगी, आपकी अंडरलाइन कलर होगा, वो कौन सा होगा? ब्लू होगा। और इसी प्रकार से आगे भी आपको दिए हुए हैं। आगे आपके पास और क्या क्या है? इसमें आपको क्या करना है? इसको
रिप्लेस ऑल। क्या करना है हमें? रिप्लेस ऑल करने हैं। जो दो समृद्धि हमने फाइंड किए थे दोनों को रिप्लेस ऑल करेंगे। रिप्लेस ऑल, वही ऑप्शन आपसे दोबारा पूछेगा। ये वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द सिलेक्शन, जो सिलेक्शन किया था उसको फिनिश कर दिया सर्च करना। दो रिप्लेसमेंट मिले हैं आपको, बाकी के चेंज करने हैं क्या? हमें नहीं करने, हमें केवल दो ही चेंज करने हैं जो हमें करवाए गए हैं। नो किया, इसको क्लोज कर दिया। ये देखिए आपका ये क्या हो गया, आपका समृद्धि क्लासेस। ये समृद्धि क्लासेस और ये समृद्धि क्लासेस, दोनों थोड़ा सा स्पेस ले लिया इसलिए ये यहाँ आ गया, अगला यहाँ आ गया। क्लासेस दोनों एक साथ ही हैं, दो ही चीज आपकी चेंज हुई है यहाँ पर। इस प्रकार से आपका ये समृद्धि क्लासेस ये क्या हुआ, चेंज हो गई। इस प्रकार से आपसे फॉर्मेटिंग वाले क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। दोनों आपको बातें समझ में आई? अभी तक भी आपके फाइंड और जो रिप्लेस है आपका, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके और भी बनते हैं। ये जो क्लास है ये आपकी हो सकता है आज 1 घंटे से ऊपर की हो जाए, लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा इस क्लास को साथ के साथ फिनिश करने की। अगर इस क्लास को आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा बाद में आगे देखने में। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। इसके बाद में आपके पास अगले कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अगला आपके पास क्या मिल जाता है, जैसे फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाने के बाद मेरे पास एक पैराग्राफ आता है। तो आप पैराग्राफ में यहाँ से आपका इनसाइड आउटसाइड, इसके स्पेशल आपका जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, हैंगिंग है, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से किसी पैराग्राफ के बीच में बिफोर आफ्टर में आपको स्पेसिंग अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने कहा आपको 50% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, चांसेस नहीं है बाकी के। और इसके अलावा बात की जाए, अगला क्या है आपका हाईलाइट। हाईलाइट हुआ हमारा, एक तो देखिए हाईलाइट है आपका बचा हुआ। इसके अलावा जैसे जो हमारा पैराग्राफ है और हमारा जो पेज है, पेज पे बॉर्डर लगाना और पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाना, वो मैंने आपको पीछे पीछे बताए हैं। यही दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में थोड़ा एडवांस लेवल पे पूछा जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ है, जैसे मान लीजिए ये कोई इस पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो ये शब्द है, वर्ड है आपका, आपको क्या करवाया जा सकता है एग्जाम में, किसी भी वर्ड को बॉर्डर में बंद करवाया जा सकता है। जितने भी पैराग्राफ में वर्ड्स दिए हुए हैं प्रत्येक वर्ड को बॉर्डर में बंद कीजिए। ये हाई लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन मैं तो करवाता हुआ चलूंगा, ताकि मैं नहीं चाहूंगा एग्जाम में आपका एग्जाम लेवल कितना भी टफ हो, कितना भी डिफिकल्ट तरीके से हो, एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछ सके कहीं से भी। इस तरह से आपको बॉर्डर में बंद करवाया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। साथ ही में क्या करवाया जा सकता है, जैसे ये जो सभी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को क्या करवाया जा सकता है आपसे, हाईलाइट करवाया जा सकता है। दो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो वर्ड्स आ रहे हैं इन वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को आपसे बाउंड्री में यानी बॉर्डर में बंद करवाया जा सकता है। इस प्रकार से किसी भी पैराग्राफ में, किसी पूरे मेन डॉक्यूमेंट में। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो स्पेस है हमारा उस स्पेस को क्या करवाया जा सकता है, हाईलाइट। ये 4 प्रकार से क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं आपसे एडवांस वाले। इन क्वेश्चंस की बात हम आज नहीं करेंगे, हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे कल, क्योंकि क्लास आपकी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इन दोनों क्लासेस को साथ ही देना, एक साथ जब भी आप शुरू करेंगे साथ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, आज क्लास आपकी ज्यादा लंबी होने की वजह से मैं आपको क्लास ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि काफी लंबी क्लास होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके आगे आपके पास कुछ भी नहीं है। हमारा जैसे ही एडिटिंग ग्रुप में हमारा ये दोनों फाइंड और रिप्लेस वाला खत्म हो जाता है, इसके बाद मैं आपसे एक पेपर तो आपसे जरूर लगवाऊंगा यहाँ पर, कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है और किस प्रकार से आपको पेपर देना है, देने का तरीका क्या होगा। बाकी फिर जो और पेपर्स हैं वो आपको हमारा जो ऐप है समृद्धि क्लासेस, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट हमारी क्लासेस के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।